नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे तेज रफ्तार में खबरें। समस्तीपुर में मुक्तापुर के पास पुलिस टीम पर हमला, 50 से ज्यादा उपद्रवियों ने की मारपीट, एक पुलिसकर्मी को लगी चोट। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, मोतिहारी निवासी जासूस सिलीगुड़ी में चलाता था ई रिक्शा, 2 साल से सेना कैंप के पास की जानकारी करता था शेयर। गया के गोटी थाना प्रभारी हत्याकांड के आरोपी शानी अली खान अपने 6 गुर्गों के साथ गिरफ्तार, कुख्यात अपराधी गजनी भी देसी बम, पिस्टल और कारतूस के साथ अरेस्ट। सीवान के दरौदा में लूट का विरोध करने पर टाइल्स दुकानदार को मारी गोली, घायल दुकानदार की हालत नाजुक। साहिबगंज के गोडा पहाड़ पहुंचा बीजेपी का 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, राबिका के परिजनों से की मुलाकात, परिजनों को मुआवजा और नौकरी की मांग। पटना में बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा के बेटे पर एफआईआर दर्ज, आशीष सिन्हा और भाजयुमो कार्यकर्ता के बीच मारपीट, घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। पुणे की गुलाबबाग 0 माइल पर प्रतिबंधित मांस लदा ट्रक जब्त, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा ट्रक को, पुलिस लेकर थाने आई। दहशत में भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी की छात्राएं, स्नातकोत्तर महिला छात्रावास कैंपस की दीवार टूटी, रात में जागने को मजबूर 500 छात्राएं। मोतिहारी के कोटवा में स्कूल की छत से गिरी छात्रा, इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत, खेलने के दौरान हादसा। बांका के डुबौनी गांव में सिर कटी लाश मिलने से मामले का खुलासा, पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार, बकाया नहीं देने पर हत्या। कैमूर के मोहनिया में जुलूस में हथियार लहराने का मामला, पटाखा फोड़ने वाला निकला हथियार, बिना परमिशन जुलूस निकालने पर एफआईआर दर्ज। शेखपुरा में एक खेत से मिला युवक का नरकंकाल, खेत से जींस पैंट और शर्ट बरामद, 13 दिसंबर से लापता युवक के कंकाल होने की आशंका। सीतामढ़ी के बैरगनिया में विजय प्रत्याशी ने हारे हुए प्रत्याशी के घर जाकर की मारपीट, घटना का वीडियो हो रहा वायरल, घटना में 16 से ज्यादा लोग घायल। वैशाली के बरियारपुर दियारा में शराब कारोबार का खुलासा, दर्जनों शराब भट्टी ध्वस्त, हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट। पुलिस ने 200 लीटर तैयार शराब को किया बरामद, भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण को किया गया जब्त, शराब के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई। हाजीपुर में शराब की तस्करी का नया हथकंडा, ऑटो में तहखाना बनाकर तस्करी, 200 लीटर से ज्यादा शराब बरामद। समस्तीपुर में घर पर पर्चा चिपकाकर 10 लाख की रंगदारी की मांग, रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी, विदेश मंत्रालय में काम करते हैं लक्ष्मण प्रसाद सिंह। मुंगेर में हत्या मामले में 12 दोषियों को आजीवन कारावास, महिला मुखिया, पति और बेटे समेत 12 को अदालत ने सुनाई सजा। धरहरा में शत्रुघ्न तांती की हत्या का मामला। जमुई के लगमा मोहल्ले में चुनावी रंजिश में मारपीट, एक ही परिवार के साथ मारपीट में 5 लोग घायल। पुणे की भैंसा थाना इलाके में 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर, हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल। जहानाबाद के कृषि फार्म के पास रंगेहाथ पकड़ा गया चोर, लोगों ने चोर की जमकर की पिटाई, पुलिस ने चोर को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। बेतिया के नौतन में 3.5 किलो गांजा और 34 लीटर विदेशी शराब बरामद, 3 धंधेबाज गिरफ्तार। रामगढ़ के नलकार्यू नदी में बही कार पतरातू डैम में कीचड़ में मिली, पुलिस ने क्रेन की मदद से बाहर निकाला, अगस्त महीने में हुआ था हादसा। रामगढ़ के बुरकुंडा में देसी कट्टा के साथ पकड़ा गया निजी स्कूल का छात्र, पुलिस ने छात्र समेत 2 को न्यायिक हिरासत में भेजा, बैग में कट्टा लेकर स्कूल पहुंचा था छात्र। गोड्डा में रबिका के हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग, सड़क पर युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। रांची पुलिस ने हिंद पीढ़ी के अमजद हत्याकांड का किया खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, तीसरे आरोपी की तलाश। धनबाद के तीसरा थाना क्षेत्र में हाथ पैर बंधा मिला एक व्यक्ति का शव, कोयला चुनने का करता था काम, आउटसोर्सिंग कंपनी के वाहन से मौत का आरोप। गोड्डा के पोड़ैयाहाट में फेरी वाले से चाकू की नोक पर लूट, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। द फ्यूचर ऑफ न्यूज अवार्ड में न्यूज 18 बिहार झारखंड के 2 प्रोग्राम को मिला अवार्ड, स्पेशल शो के लिए मिला ये दोनों अवार्ड। साफ सफाई जरूरी है भाई को मिला अवार्ड, न्यूज 18 ने लोगों को बताया सफाई का महत्व। न्यूज 18 बिहार झारखंड के प्रोग्राम नशवा नरक में ले जाई को मिला अवार्ड, न्यूज 18 ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाई। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बिहार में भी अलर्ट जारी, स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों के साथ की बैठक, दिए निर्देश, आईजीआईएमएस में 15 बेड का कोविड वार्ड तैयार।
दरभंगा स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का लिया जायजा। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने किया निरीक्षण। स्टॉल और दुकानों में घूम घूम कर किया निरीक्षण। नरकटियागंज में लोगों ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड में गलत तरीके से गिरफ्तारी का विरोध। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। लखीसराय की पिपरिया प्रखंड में डीएम ने जाना सरकारी योजनाओं का हाल। विकास योजनाओं का किया निरीक्षण। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों से की मुलाकात। पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त ने की बैठक। चारों जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। फंड खर्च करने में कोताही। जमशेदपुर में भूमिज समाज ने कुर्मी नेताओं के खिलाफ खोला मोर्चा। साजिश के तहत पूर्वजों को आजादी के आंदोलन से नाम गायब करने का आरोप। पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा के खिलाफ नारेबाजी। हजारीबाग में 4 बिरहोर परिवार के 16 सदस्यों की घर वापसी। मुखिया और सांसद प्रतिनिधि की पहल लाई रंग। वैदिक मंत्रोच्चारण से कराई गई शुद्धि। गोपालगंज के साधु चौक से संदिग्ध स्थिति में युवक का शव बरामद। परिजनों के अनुसार 18 दिसंबर से लापता था युवक। लखीसराय में ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। शाम ढलते ही सड़कों पर पसर जाता है सन्नाटा। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। सांसद सतीश चंद्र दुबे ने राज्यसभा में उठाया मुद्दा। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के इलाके में दहशत और खौफ का मामला। कहा बाघों और मनुष्यों के बीच संघर्ष चिंता का विषय। लखीसराय में मंत्री संतोष कुमार मांझी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा धरने पर बैठे बीजेपी के लोग शराब के धंधे में शामिल। बीजेपी के पास नहीं बचा मुद्दा। शिवहर में प्रशांत किशोर का फिर नीतीश कुमार पर हमला। कहा बिहार में नीतीश महागठबंधन के साथ और दिल्ली में है बीजेपी के साथ। खगड़िया में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक। पार्टी की मजबूती को लेकर लिए गए फैसले। रामगढ़ के अरगड्डा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक। कार्यकर्ताओं की एकजुटता पर जोर। सीएम हेमंत सोरेन ने देखी संताली फिल्म सकाम ओडेचे। फिल्म के निर्देशक अजीत टुडू सीएम से मिले। सामाजिक फिल्म सकाम ओडेचे की सराहना। जमशेदपुर के साक्षी में पुलिस की छापेमारी। 4 लाख का प्रतिबंधित गुटखा जब्त। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा युवाओं को आगे लाकर आग लगाने का प्रयास, मिलेगा माकूल जवाब। बीजेपी विधायक अनंत ओझा का हेमंत सरकार पर आरोप। 3 साल में 3rd और 4th ग्रेड में केवल 357 लोगों की नियुक्ति। 5 लाख पद हैं खाली। कोरोना को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। हम लोग पूरी तरह से सचेत, किसी भी हालात से निपटने को तैयार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संथाल परगना में आदिवासियों की घटती आबादी पर जताई चिंता। लोकसभा में उठाया मुद्दा। कहा धर्मांतरण के चलते बढ़ रहे अल्पसंख्यक। लखीसराय के बांसकुंड और कछुआ गांव में देसी शराब की भट्टियां ध्वस्त। पुलिस ने ध्वस्त की शराब की 5 भट्टियां। छापेमारी से माफियाओं में हड़कंप। 30 क्विंटल जावा महुआ भी किया गया नष्ट। 150 लीटर देसी शराब बरामद की गई। छापेमारी से पहले ही धंधेबाज फरार। दरभंगा के बहादुरपुर इलाके में देसी शराब फैक्ट्री का खुलासा। शराब बनाने वाले सामान को पुलिस ने किया नष्ट। पुलिस ने शराब बनाने वाले सामानों को किया तहस नहस। पुलिस के आने से पहले कारोबारी मौके से फरार। सारण शराब कांड के बाद एक्शन में पुलिस। सोनपुर के सबल दियारा में उत्पाद विभाग की छापेमारी। अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त। पुलिस ने देसी शराब की बड़ी खेप को किया नष्ट। पुलिस के पहुंचते ही मौके से शराब के धंधेबाज फरार। दानापुर में जेसीबी से शराब खोज रही है पुलिस। नालों से शराब निकाल रही पुलिस। जेसीबी से नालों की तलाशी। शराब तस्कर नालों में छिपाकर रख रहे शराब। तलाशी अभियान में भारी मात्रा में शराब बरामद। माफियाओं के मंसूबों पर फिरा पानी। अररिया के नरपतगंज लूटकांड का खुलासा। 23,92,500 रुपए बरामद। व्यवसायी से 40 लाख रुपए की हुई थी लूट। 23 लाख कैश के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। एसपी ने लूटकांड का किया खुलासा। चलती कार से 15 दिसंबर को हुई थी लूट। औरंगाबाद में नक्सलियों की साजिश नाकाम। मदनपुर के गरीबा और दोभा के जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। 1825 डेटोनेटर, 21 प्रेशर स्विच, 46 जिंदा कारतूस के साथ राइफल जब्त। गोपालगंज में शिव मंदिर में शिवलिंग को अपवित्र करने की कोशिश। वीडियो सामने आने के बाद हंगामा। दूसरे समुदाय के युवक पर आरोप। घटना के विरोध में एबीवीपी ने सड़क जाम कर किया आगजनी। पुलिस का प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। आरोपी युवक गिरफ्तार। गोपालगंज में शिवलिंग को अपवित्र करने की घटना पर सियासत तेज। बीजेपी ने बताया महागठबंधन सरकार के तुष्टीकरण का नतीजा। डीजीपी आरएस भट्टी ने आईजी और डीआईजी के साथ की मीटिंग। बैठक में एसएसपी, एसपी के साथ थानेदार, ओपी प्रभारी भी हुए शामिल।
समीक्षा बैठक में बिहार के नए डीजीपी राजविंदर सिंह ने अधिकारियों को हर हाल में क्राइम कंट्रोल के दिए निर्देश। कहा, क्रिमिनल को दौड़ाओ नहीं तो वो तुम्हें दौड़ाएंगे। धनबाद के लोधना में आरजेडी नेत्री चंद्रावती के आवास पर बमबाजी और गोलीबारी, बाल बाल बचा पूरा परिवार। घटनास्थल से एक खोखा और जिंदा बम बरामद। भागलपुर के कहलगांव में युवक की पीट पीट कर हत्या। शादीशुदा महिला से चल रहा था प्रेम प्रसंग, प्रेमिका से मिलने सनोखर पहुंचा था प्रेमी। टीवी एक्ट्रेस उर्फी जावेद को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने आरोपी नवीन गिरी को पटना से दबोचा। रेप और जान से मारने की दी थी धमकी। जमशेदपुर के मानगो में ठेकेदार सुनील पांडे का नहीं मिला सुराग। डीसी और एसपी से मिलने पहुंचे परिजन। जवाब नहीं मिलने पर डीसी ऑफिस के गेट पर धरने पर बैठा परिवार। जहानाबाद में देसी कट्टे के साथ फेसबुक पर फोटो डालना पड़ा महंगा। राजा बाजार मोहल्ले से देसी कट्टा और कारतूस के साथ 2 लड़के गिरफ्तार। सारण शराब कांड में 76 लोगों की मौत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची छपरा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम प्रभावित इलाकों मशरक, ईसुआपुर, अमनौर और मढ़ौरा का दौरा कर मामले की कर रही जांच। एनएचआरसी की दूसरी टीम भी पहुंची पटना। एनएचआरसी की 2 सदस्यीय टीम 2 दिनों के दौरे पर पहुंची पटना। भागलपुर के कजौली चौक में 3 मार्च को धमाके का मामला। मृतकों के परिजनों और घायलों के मुआवजे के आदेश पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। एनजीटी ने दिया मुआवजे का आदेश। जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी एसएलपी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद धमाके में मारे गए लोगों के परिजन हताश। बिहार में जहरीली शराब के तांडव के बाद एक्शन में महाराष्ट्र एक्साइज विभाग। ठाणे के शाहपुर में करीब 2.25 लाख की ताड़ी और मिलावटी शराब बरामद। कटिहार के सिल्वर बेल्स स्कूल में कटी बच्चे की उंगली। डस्टबिन में मिली बच्चे की कटी हुई उंगली। स्कूल प्रशासन ने परिजनों को नहीं दी जानकारी। मुंगेर में सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल। जेडीयू के विधायक राजू सिंह का बताया जा रहा ऑडियो। मनरेगा के जूनियर इंजीनियर को धमकाने का आरोप। जेडीयू विधायक राजू सिंह ने आरोपों को किया खारिज। जेयू को धमकी देने के आरोपों को किया खारिज। पटना सिटी के आगमकुआं आरओबी के पास सड़क हादसे में युवक की मौत। बेलगाम ट्रक ने युवक को कुचला। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में 40 लीटर देसी शराब बरामद। 3 लोग गैलन में लेकर बेच रहे थे शराब। तीनों धंधेबाज गिरफ्तार। जमुई के संगठन गांव में 5 रुपए के विवाद में महिला के साथ मारपीट। घायल महिला सदर अस्पताल में भर्ती। सासाराम के शिवसागर थाना क्षेत्र में हार्ट अटैक में चौकीदार की मौत। कुछ दिनों से बीमार था चौकीदार। सासाराम के जीटी रोड पर सड़क हादसे में महिला की मौत। अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आई महिला। गोपालगंज में 5 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 7 साल पुरानी हत्या का मामला। बांस काटने के विवाद में छोटे लाल प्रसाद की हुई थी हत्या। राजगीर के दांगी टोला में कमरे से फंदे से लटका मिला व्यक्ति का शव। पुलिस ने बताया आत्महत्या का मामला। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। भोजपुर के संदेश थाना इलाके में सड़क हादसे में बिहार पुलिस के जवान की मौत। ट्रक ने बाइक सवार जवान को कुचला। मां के लिए दवा लेकर आ रहा था घर। बेगूसराय के तेघड़ा में पुलिस की छापेमारी। 4 लीटर महुआ शराब के साथ 4 लोग हिरासत में। टीम ने कई जगहों को ताड़ी किया नष्ट। बेटा में महिला से बदमाशों ने 50,000 रुपए झपटे। बैंक से पैसा निकालकर ऑटो से घर लौट रही थी महिला। रोहतास के बिक्रमगंज में युवक की गोली मारकर हत्या। हत्या की वजह का पता नहीं। किराना दुकान चलाता था किशोर कुमार। गुमला में चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के पास अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कई बार नोटिस देने के बाद प्रशासन की कार्रवाई। अतिक्रमण नहीं हटाने पर तोड़ी गई दुकानें। रांची के काटाटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान हादसा। सिविल इंजीनियर की क्रेन के नीचे आने से मौत। अचानक क्रेन पलटने की वजह से हादसा। बेगूसराय के बछवाड़ा में आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों ने 3 लोगों को काटा। कुत्तों के झुंड ने काट काट कर किया जख्मी। बगहा में 6ठी क्लास के छात्रा से दुष्कर्म और हत्या का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। दुष्कर्म के बाद सबूत छिपाने के लिए पीड़िता के शव को दफन करने की कोशिश। भागलपुर के कहलगांव में जीत के जश्न में फायरिंग का मामला। एसएसपी ने दिया जांच कर कार्रवाई के निर्देश। मणिकांत मंडल की जीत पर कई राउंड फायरिंग। पटना में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। राज्यपाल ने 24 से ज्यादा छात्रों को दिया गोल्ड मेडल। शिक्षा मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रहे मौजूद। मुंगेर के वार्ड 10 में पेयजल को लेकर लोग परेशान। 2 साल से बोरिंग नहीं होने के कारण नहीं हो पा रही पेयजल की आपूर्ति। जेडीयू कार्यालय में सीएम नीतीश ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सेवा से हटाए गए वार्ड सचिवों ने सीएम से लगाई गुहार। सीवान में युवक की हत्या के बाद भड़का गुस्सा। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर किया जाम। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग।
भागलपुर के तिलकामांझी यूनिवर्सिटी में सुरक्षित नहीं छात्राएं, चारदीवारी टूटने से गर्ल्स हॉस्टल में घुस आते हैं बदमाश, छात्राओं में दहशत का माहौल। अररिया के एडीवी चौक पर 2 दुकानों से लाखों की चोरी, मोटर पार्ट्स और बैग की दुकानों में चोरी। देवघर के पीर नगर मोड़ पर खड़ी ऑटो में कार ने मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत 3 घायल। धनबाद में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 बाइक चोर गिरोह गिरफ्तार, चोरी की 11 बाइकें बरामद। बीजेपी ने शुरू की 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी, पटना में हुई बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिए विधायकों को टिप्स। सीएम नीतीश ने मानवाधिकार आयोग के दौरे पर उठाए सवाल, कहा अन्य प्रदेशों में हुई मौत पर एनएचआरसी ने क्यों नहीं लिया संज्ञान। सीएम नीतीश ने जहरीली शराब कांड पर दिलाया भरोसा, कहा दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी में किया सामुदायिक भवन का उद्घाटन, 88 करोड़ 44 लाख की लागत से बनाया गया है भवन। शराब कांड पर बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम नीतीश ने साधा निशाना, कहा सबकी सहमति से शराबबंदी हुई थी लागू, एक बार फिर कहा जो शराब पिएगा वो मरेगा। जहरीली शराब कांड के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग पर बोले नीतीश, तस्करों से पैसा वसूल कर पीड़ितों को देंगे। बीजेपी सांसद सुशील मोदी पर तेजस्वी का पलटवार, सीएम बनने वाले बयान पर दिया जवाब, कहा पीएम क्यों नहीं बन जाते सुशील मोदी। जेडीयू पर शराब माफिया को संरक्षण देने के बीजेपी पर आरोप पर पलटवार, केसी त्यागी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा 7 के 15 सालों को याद करे बीजेपी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में मचा घमासान, अनुशासन समिति ने 7 बागी नेताओं को जारी किया शो कॉज, प्रदेश अध्यक्ष हटाने के लिए बागी नेता चलाएंगे मुहिम। हेमंत सरकार के 3 साल पर तोहफों की बरसात, सीएम हेमंत सोरेन ने की बैठक, 10 लाख किसानों को सूखा राहत और 25 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप। झारखंड की नियोजन नीति पर जल्द निकलेगा सर्वसम्मत रास्ता, विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, कहा स्थानीय को दिलाई जाएगी उनका हक। झारखंड विधानसभा में ध्वनि मत से दूसरा अनुपूरक बजट पारित, सबसे ज्यादा रकम ऊर्जा विभाग को मिला। सरकार के आश्वासन पर खत्म हुआ छात्रों का आंदोलन, विधायकों के डेलीगेशन ने की छात्रों से मुलाकात। रांची में नियोजन नीति के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, पुराने विधानसभा के पास छात्रों का प्रदर्शन, सरकार से नियोजन नीति बनाने की मांग। रांची के मांडू पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को रोका, नियोजन नीति को लेकर विधानसभा घेरने जा रहे थे छात्र। कोडरमा में नियोजन नीति रद्द होने पर गुस्से में छात्रों ने निकाली आक्रोश रैली, हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी। नियोजन नीति को लेकर छात्रों का विधानसभा घेराव, प्रदर्शनकारी सुमित महतो ने सबका ध्यान खींचा। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने खतियानी जोहार यात्रा पर उठाए सवाल, कहा जब खतियान लागू नहीं हुआ तो खतियानी जोहार यात्रा कैसे। विधानसभा गेट पर बीजेपी विधायकों ने किया हंगामा, नियोजन नीति और साहेबगंज मामले को लेकर किया सरकार का विरोध। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने हेमंत सरकार पर लगाया आरोप, कहा सरकार जानबूझकर नियोजन नीति को चाहती है लटकाना। लोबिन हेम्ब्रेम ने की रबिका के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग, बीजेपी ने नियोजन नीति को लेकर सरकार पर बोला हमला। झारखंड आंदोलनकारियों को फ्रीडम फाइटर का दर्जा देने की मांग, सुदेश महतो की मांग को सत्ताधारी विधायकों का भी समर्थन। धार्मिक स्थल घोषित होगा पारसनाथ, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आश्वासन। बाबूलाल मरांडी ने सीएम के प्रेस सलाहकार पर लगाया आरोप, कहा टेंडर और ठेका के बाद केस को मैनेज करने की हो रही कोशिश। साहिबगंज की घटना को बीजेपी सांसद समीर उरांव ने बताया अमानवीय, कहा झारखंड सरकार दे रही है आरोपियों को संरक्षण। सदन में हंगामे पर बोले पूर्व विधायक सुखदेव भगत, कानून व्यवस्था ठीक करना सरकार का दायित्व, सदन बाधित कर बीजेपी का विरोध सही नहीं। खगड़िया के शिवनारायण मध्य विद्यालय शुंभा में एमडीएम में अनियमितता, ग्रामीणों और बच्चों ने किया सड़क जाम। कैमूर के बबुआ में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ, उदासी देवाही हाई स्कूल में खेल प्रतियोगिता का आयोजन। सासाराम में मजदूर मनोज यादव को इनकम टैक्स से 14 करोड़ का नोटिस, आयकर विभाग ने जानकारी देने से किया इनकार। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रामायण रिसर्च काउंसिल की तरफ से कार्यक्रम, मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी को बड़े तीर्थ स्थल में विकसित करने का संकल्प। पटना में जगजीवन राम शोध संस्थान में सेमिनार का आयोजन, कृषि आधारित उद्योग और युवा उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाना मकसद। सुल्तानगंज के कोलगाम गांव में प्रदर्शन, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की अंडरपास बनाने की मांग। पटना नगर निगम चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान तेज, 28 दिसंबर को नगर निगम का चुनाव।
भागलपुर में चेस एसोसिएशन की बैठक, चेस से जुड़े लोगों और खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, नई कमेटी का गठन। खगड़िया के नया गांव में शहीद कैप्टन आनंद के स्मारक का लोकार्पण, विधायक संजीव कुमार ने किया लोकार्पण। औरंगाबाद नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर दोबारा काबिज हुए उदय गुप्ता, समर्थकों ने निकाला विजय जुलूस। जहानाबाद में ओलंपियाड और क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मान, डीएम ने दिया सम्मान। कैमूर के दुर्गावती प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास, पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने किया शिलान्यास। 21 जनवरी को जयनगर से खुलेगी तीर्थ यात्रा स्पेशल ट्रेन, दक्षिण के मंदिरों को दर्शन कर सकेंगे यात्री। आरा में इंडियन बैंक कर्मचारियों ने निकाला रोड शो, बैंक द्वारा दी जाने वाली स्कीमों की दी गई जानकारी। बाढ़ नगर परिषद के नए और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का स्वागत, नगर परिषद कर्मियों और सफाई कर्मियों ने किया स्वागत। आरा में 28 दिसंबर को नगर निगम का चुनाव, प्रत्याशियों का प्रचार अभियान तेज। लखीसराय के चानन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जनसंख्या स्थिरता, पखवाड़ा दिवस, महिलाओं को परिवार नियोजन और सुरक्षित मातृत्व के बारे में दी गई जानकारी। गुमला के घाघरा में चलाया गया वाहन जांच अभियान, नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। गुमला शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद का अभियान, दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना। गोड्डा में मेडल लेकर लौटे नेटबॉल खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत, गाजे बाजे के साथ किया गया स्वागत। पाकुड़ के मोहलबोन गांव में एक ही जगह पर 2 पानी टंकी, फिर भी लोगों को नहीं मिल पा रही है पानी। रामगढ़ के मुराम कला पंचायत भवन में सेमिनार का आयोजन, घरेलू हिंसा को लेकर महिलाओं को किया गया जागरूक। गिरिडीह के झंडा मैदान में रोजगार मेले का आयोजन, उपायुक्त ने किया उद्घाटन। बोकारो के जारीडीह प्रखंड में गरीबों के निवाले पर डाका, पीडीएस दुकानदारों की मनमानी के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे ग्रामीण। सिमडेगा के बानों में सरना सनातन महासम्मेलन, हजारों लोगों ने भगवा झंडा लेकर लगाए जय श्री राम के नारे। गोड्डा मेहरमा के मधुरा में गौचर जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त, 23 घरों पर चले बुलडोजर। पटना नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, मेयर प्रत्याशी सरिता अनुपानी लोगों से कर रही वोट की अपील। रांची में सड़क हादसों को कम करने के लिए नगर निगम की पहल, सड़क पर लोहे की बैरिकेडिंग को रिप्लेस कर लगाई प्लास्टिक की बैरिकेडिंग। पटना में 5 दोस्त सड़क पर चला रहे पाठशाला शिक्षा का अलग जगा रहे लोग। रांची की ईडी कोर्ट में 100 करोड़ के एमडीएम घोटाले पर सुनवाई, आरोपी संजय तिवारी कोर्ट में हुए पेश। न्यूज 18 की खबर पर बड़ा असर, सीतामढ़ी के दिव्यांग छात्रों को मिली सरकार की मदद। देवघर में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग का आयोजन, एसपी ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। गिरिडीह के बाबा दुखहरणनाथ मंदिर का शुद्धिकरण, असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली की प्रतिमा को खंडित किया था। गिरिडीह में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य निर्मल जैन लचर ट्रैफिक व्यवस्था पर जताई चिंता। गिरिडीह के जम्मू अंचल में रैयतों का धरना 10 दिनों से जारी, पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी पहुंचे। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आगे आया बोकारो स्टील सिटी, दुमका के लाहंती इंस्टीट्यूट मल्टीपल स्किल में एक साथ एमयू। और खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।